नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी सोशल मीडिया और आस पड़ोस में सुनकर मशरूम की खेती शुरू करने का मन बना रहे हैं? बाजार में बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि मशरूम खेती से कम समय में लाखों का मुनाफा होता है। ये बातें आकर्षक तो हैं, लेकिन क्या ये हर किसान के लिए सच है? आज इस वीडियो में हम खुलकर बात करेंगे मशरूम खेती की उन कमियों और चुनौतियों पर जिनके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती, क्योंकि आधी सच्चाई जानना कभी कभी पूरे सपने को तोड़ देता है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं मशरूम खेती के नुकसान और उनके असली समाधान। पहला और सबसे बड़ा नुकसान, शुरुआती निवेश और ढांचा। मशरूम खेती सुनने में आसान लगती है कि बस एक अंधेरे कमरे में हो जाएगी, लेकिन सच ये है कि आपको एक प्रोफेशनल ढांचा चाहिए, जैसे कि इंसुलेटेड कमरे, तापमान नियंत्रित करने के लिए एसी या चिल्लर, ह्यूमिडिटी के लिए फॉगर्स और साफ सफाई के कड़े इंतजाम। यह सब लगाने में एक साधारण किसान के लिए काफी पैसा और मेहनत लगती है, जो लाखों में जा सकता है। कई बार किसान जुगाड़ से या थोड़े पैसे लगाकर काम चलाऊ सेटअप में मशरूम खेती शुरू कर देते हैं, लेकिन बिना सही ढांचे के न तो उत्पादन उम्मीद के मुताबिक होगा और न ही क्वालिटी अच्छी आएगी। यही पहला नुकसान है। बिना पर्याप्त शुरुआती पूंजी के इस खेती में सफलता पाना लगभग असंभव है। दूसरा नुकसान, तकनीकी ज्ञान और अनुभव की कमी। मशरूम खेती पारंपरिक अनाज या सब्जी उगाने जैसी खेती नहीं है। यह एक विज्ञान है। इसमें कंपोस्ट बनाने से लेकर केसिंग मिट्टी तैयार करने और फसल के हर चरण में सही तापमान, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बनाए रखना जरूरी है। जरा सी लापरवाही, जैसे गलत समय पर पानी देना, पूरी फसल खराब कर देती है। ज्यादातर किसान सही ट्रेनिंग नहीं लेते और इंटरनेट पर मौजूद अधूरी जानकारी के भरोसे खेती शुरू कर देते हैं, जो अक्सर उनके माहौल के लिए सही नहीं होती। परिणाम, पूरे बैच का नुकसान और पैसों की बर्बादी। तीसरा और बहुत आम नुकसान, बीमारी और संक्रमण का खतरा। मशरूम खुद एक फंगस है और यह बहुत नाजुक फसल है। आपके ग्रो रूम में जरा सी भी गंदगी, हवा का गलत बहाव या बाहर से आए दूषित औजार तुरंत दूसरी बीमारियों को न्योता देते हैं। फसल पर हरा मोल्ड, गीले धब्बे और मकड़ी के जाले जैसी फफूंद बहुत तेजी से फैलती हैं और एक संक्रमित बैग कुछ ही दिनों में पूरे कमरे की फसल को बर्बाद कर सकता है। एक बार संक्रमण फैल गया तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है, यानी मेहनत, समय और पैसा सब शून्य। चौथा नुकसान, बाजार की अनिश्चितता। मान लीजिए आपने मेहनत से मशरूम की खेती की, लेकिन असली चुनौती शुरू होती है बाजार में बेचने की। ये वो पड़ाव है जहां कई नए किसान हिम्मत हार जाते हैं। हर शहर, हर कस्बे में मशरूम की मांग एक जैसी नहीं होती। बड़े शहरों में जहां इसकी अच्छी मांग है, वहीं छोटे कस्बों में लोग शायद इसके बारे में जानते भी न हों। आपको अपने इलाके के खान पान और जागरूकता के स्तर को समझना होगा। कई बार किसानों को उचित दाम नहीं मिलते या फिर खरीदार समय पर भुगतान नहीं करते। बिचौलिए अक्सर कम दाम लगाकर सारा मुनाफा खुद ले जाते हैं और अगर भुगतान अटक गया तो अगली फसल के लिए पूंजी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। यह सबसे बड़ा दर्द है। उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन बेचने में मुश्किलें आती हैं। पांचवा नुकसान, जल्दी खराब होना। मशरूम की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण यह बहुत जल्दी खराब हो जाता है। सिर्फ 2 से 3 दिन में यह खराब होने लगता है। अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज या तुरंत बेचने का नेटवर्क नहीं है, तो आधी फसल बर्बाद हो सकती है। सोचिए, आपने फसल तोड़ी और अगर 2 दिन में खरीदार नहीं मिला, तो आपकी आंखों के सामने आपकी मेहनत सड़ने लगती है। यह एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है, खासकर उन किसानों के लिए जो बाजार से दूर रहते हैं, यानी उत्पादन करने के बाद भी किसान को घाटा उठाना पड़ सकता है। छठा नुकसान, लगातार मेहनत और समय। कई लोग सोचते हैं कि मशरूम खेती आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि हर दिन निगरानी करनी पड़ती है। आपको रोजाना तापमान और नमी के मीटर जांचने होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर नियंत्रित करने के लिए वेंटिलेशन का ध्यान रखना होगा और हर बैग को बारीकी से देखना होगा कि कहीं कोई संक्रमण तो नहीं पनप रहा। यह खेती शौक नहीं, बल्कि लगातार ध्यान और मेहनत मांगती है। इसमें छुट्टी जैसा कुछ नहीं होता। यह 24/7 की प्रतिबद्धता है, जहां एक दिन की लापरवाही भी आपको भारी पड़ सकती है। सातवां नुकसान, सरकारी मदद की कमी। हालांकि कुछ राज्यों में सब्सिडी और ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ज्यादातर किसानों तक ये सुविधाएं पहुंच ही नहीं पाती। ब्यूरोक्रेसी, जानकारी की कमी और पेचीदा प्रक्रियाओं के कारण किसान अकेले ही संघर्ष करते रह जाते हैं। सही जानकारी कहां से मिलेगी, फॉर्म कैसे भरना है, सब्सिडी के लिए किन दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे,
इन सब सवालों में ही किसान उलझ कर रह जाता है। अब समाधान, तो फिर रास्ता क्या है? दोस्तों, हमने अब तक मशरूम खेती की मुख्य कमियां देखी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह खेती असंभव है। अगर सही तरीके से कदम उठाए जाए तो यह एक बढ़िया बिजनेस बन सकता है। कैसे? चलिए जानते हैं। पहला उपाय, पहले उचित ट्रेनिंग लें। ऐसी ट्रेनिंग चुनें जहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल अनुभव भी मिले। पता करें कि क्या वे ट्रेनिंग के बाद भी सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा उपाय, छोटा बैच शुरू करें। 10 या 20 बैग से शुरुआत करें। इससे आपका शुरुआती निवेश कम होगा और अगर कोई गलती होती भी है तो नुकसान सीमित रहेगा। यह सीखने का सबसे सुरक्षित तरीका है। तीसरा उपाय, पास के होटल, रेस्टोरेंट और मंडी से पहले से समझौता करें। खेती शुरू करने से पहले ही बाजार का सर्वे करें। अपने मशरूम के सैंपल लेकर संभावित खरीदारों से मिलें और पहले से ही एक मौखिक या लिखित समझौता कर लें। चौथा उपाय, अगर संभव हो तो कोल्ड स्टोरेज की सुविधा लें। अगर अकेले यह महंगा पड़े तो कुछ किसान मिलकर एक छोटा कोल्ड स्टोरेज यूनिट लगा सकते हैं। यह एक साझा निवेश हो सकता है जो सबकी मदद करेगा। पांचवा उपाय, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी समय समय पर चेक करें। अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र केवीके या बागवानी विभाग के संपर्क में रहें। उनकी वेबसाइट्स और स्थानीय दफ्तरों से आपको सही जानकारी मिल सकती है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, वैल्यू एडिशन पर ध्यान दें। अगर ताजा मशरूम नहीं बिक रहे तो उन्हें सुखाकर पाउडर बनाएं या अचार बना लें। इससे उनकी शेल्फ लाइफ कई गुना बढ़ जाती है और आपको बेहतर दाम भी मिलते हैं। निष्कर्ष, क्यों सोचना जरूरी है? मशरूम खेती में मुनाफा है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। अगर आप सोच समझकर, सही जानकारी और तैयारी के साथ कदम रखते हैं तो ही यह खेती आपके लिए फायदेमंद होगी। याद रखिए, बिना तैयारी के शुरू करना समय और पैसा दोनों गंवाना है। दोस्तों, अगर आप मशरूम खेती करने की सोच रहे हैं तो पहले पूरा रिसर्च करें, ट्रेनिंग लें और छोटे स्तर से शुरुआत करें। अपने अनुभव और सवाल नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी सच्ची और उपयोगी जानकारी। धन्यवाद।